जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा 50% डीए होने पर जितने भत्ते बढ़े हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उनकी सूची आप देख सकते हो। आपके लिए कौन सा है प्रभारी? क्या एमएसपी होगी डबल? हाँ जी दोस्तों, एमएसपी होगी डबल। 6th पे कमीशन में, फिर 7th में और 8th पे में कितनी होगी? एक चार्ट हो रहा है वायरल, उसका क्या है सच? और पहली बार सैनिकों का सम्मेलन लिया उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने, आखिर क्या कहा? और रक्षा मंत्री का पहला दौरा और पहली घोषणा। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बढ़े हुए अलाउंसेस की, जिसकी एक लिस्ट है वो सर्कुलेट हो रही है। और जैसा कि इसमें जो जो अलाउंस बढ़े उनके बारे में बताया गया है कि अलाउंसेस रिवाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ आफ्टर 50% डीए, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस की बात की है, इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की है, इसमें ड्रेस अलाउंस की बात की है। अफसर के लिए कितना है, पीबीआर के लिए कितना है, नर्सिंग्स के लिए कितना है, और हाउस रेंट अलाउंस एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप ले रहे तो आप पर मंथ कितना है, पर ईयर कितना है, और कितने बच्चों के लिए। हेयर कटिंग, शॉप, टॉयलेट एंड रम अलाउंस, जो आप कहाँ कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और किस ओल्ड कितना था, न्यू कितना था, और किस फील्ड में कितना है, और हाई एल्टीट्यूड में कितना है, यानी हेयर कटिंग, शॉप, टॉयलेट एंड रम अलाउंस। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय रोड ऑन ट्रांसफर। यदि आप पे लेवल के हिसाब से है, उसके जो रेट रिव्यू है 1 जनवरी 2024 से पर किलोमीटर 63 पर किलोमीटर है, अलग अलग है। डेली होटल चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस के अलाउंस, इंटाइटलमेंट ऑफ ट्रांसफर, यूज ऑफ ऑन कट ऑटो टीडी अलाउंस और एनुअल अलाउंसेस फॉर मेडिकल अफसर, नर्सिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवल एंटाइटलमेंट और टाइम लिमिट फॉर सबमिट क्लेम्स और ज्वाइनिंग ऑफ एडमिशन ट्रांसफर। इस तरीके के अलाउंसेस की सूची आपको चाहिए, आप ले सकते हो। बढ़ते हैं इस खबर के ऊपर, इक्वल एमएसपी। जैसा कि एमएसपी को लेकर के हम चाहते हैं कि सबकी समान हो, सबकी बराबर एमएसपी हो, लेकिन अब ये दूसरा एक टेबल है जिसमें सीधा सीधा क्या गया, अब हमको एमएसपी कितनी होगी, क्या हमारी एमएसपी डबल होगी? और ये एक चार्ट आप देख सकते हो, उसमें लिखा है अफसर कि पहले 6th पे कमीशन में 6000 थी, 7th में 15500, तो 8th में 31000 उनकी एमएसपी होगी। और मिलिट्री नर्सिंग की पहले थी 4200, उसके बाद 10800 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद 21600 होगी। और जेसीयूआर की एमएसपी यानी पहले 6th पे कमीशन यानी 1 जनवरी 2006 से थी आपकी 2000, और 1 जनवरी 2016 से हुई आपकी 5200, और उस अब होगी आपकी 10400। क्यों 10400 होगी उसके बारे में बात करेंगे। और नॉन कम्बेटेंट की भी दिया है, लेकिन इन्होंने जो अपना टेबल निकाला है उसमें बात कर रहे हैं कि अब एमएसपी डबल होगी, यानी इक्वल एमएसपी तो नहीं होगी, लेकिन जो 6th पे, 7th पे और 8th में जो बढ़ने वाली है वो चार्ट है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसके ऊपर 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और होगा ये 100% है। 1 जनवरी 2026 से आपकी एमएसपी बढ़ेगी, ये भी पूरा सत्य। डबल ये बढ़ा रहे हैं, और डबल तो कम से कम बढ़ेगी, आप समझ रहे हो। इतना आपका जो सैलरी में बढ़ने का फिटमेंट फैक्टर है वो उतना जरूर होगा दोस्तों। तो ये टेबल मैं आधा सत्य बोल सकता हूं, लेकिन लोग पहले से अपना वायरल कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। अब मैं बात करूंगा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब की। इन्होंने पहली बार सैनिक सम्मेलन लिया, और सैनिक सम्मेलन उन्होंने लिया जाके राजस्थान, यानी प्लस उन्होंने लिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 154 बटालियन का जैसलमेर में लिया है। और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस के बारे में कहा कि वो उन माताओं को मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस तरह के वीर सपूत और वीरांगनाएं पैदा की हैं, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। मैं भी बचपन में इस वर्दी को पहना है, एनसीसी में था। सीमा सुरक्षा बल उत्कृष्ट रूप से अपना कर्तव्य कर रहा है। आपका कार्य प्रशंसनीय है, वंदनीय है, आंखों से देखा है। तपतपाती धूप, चारों तरफ का वातावरण, चुनौतीपूर्ण पड़ोसी, और आपको एक एक पल, आपको पलक झुकाने की भी फुर्सत नहीं है। यह सजगता मैंने खुद आंखों से देखी। मैं आपको नमन करता हूं। कैसी परिस्थितियां हैं जानता हूं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां, थार का तपता हुआ रेगिस्तान, पूर्वोत्तर के घने जंगल, दलदल से भरे रन क्रीक में सीमा सुरक्षा बल के
जवानों की जो मुस्तैदी है वो किसी भी पुरुषार्थ के लिए अनुकरणीय है, बेमिसाल है। हर पल आप अपने मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हैं। मुझे बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है और बहुत बड़ा गर्व और गौरव है कि हमारे भारत के जो नौजवान हैं और नव युवतियां हैं इन सेना के अंदर ज्वाइन होकर के अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देने को तैयार रहते हैं और -डिग्री टेम्परेचर हो या 50 डिग्री टेम्परेचर हो और जाकर के देश की सेवा करते हैं। और उन्होंने जवानों से इंटरेक्ट हुए, साथ मिले, सैनिक सम्मेलन लिया, अधिकारियों से मिले और उनका एक फॉर्मल विजिट है, इसकी मैं तस्वीर कहता हूं। लोग उन्हें अब ट्रोल कर रहे हैं कि आपने इनके लिए छुट्टी की बात नहीं की, इनके लिए आपने पेंशन की बात नहीं की, क्या आपने इनकी समस्याओं के बारे में बात की? तो ऐसा कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात कर रहा हूं रक्षा मंत्री, हाँ जी, रक्षा मंत्री का जैसे ही चार्ज लिया, एक दिन चार्ज लेने के बाद दूसरे दिन निकलते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की तरफ। ईस्टर्न नेवल कमांड में उन्होंने डिफेंस प्रिपरेशन का जायजा लिया। जैसे कि उन्होंने कहा है कि मुझे रक्षा मंत्री बनने का फिर तीसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरी लगातार कोशिश रही कि मैं फील्ड में अपने सैनिकों से मिलूं और रक्षा तैयारियों का जायजा लूं, उनकी समस्याओं को सुनूं और उनका समाधान करूं। जैसा कि आर्मी के जवान हो, चाहे एयरफोर्स के, चाहे नेवी के, लगातार रक्षा मंत्री विजिट करते हैं और आपने इसके पीछे का पहलू देखा होगा कि रक्षा राज्य मंत्री जो संजय सेठ साहब हैं लगातार नीचे सीडीएस और जनरल की मीटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा रक्षा सचिव की कर रहे हैं, तो वो उन ऑफिस की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये फील्ड में और बड़े बड़े चीजों की मीटिंग को लेकर रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा था। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारा ध्यान नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पूरा है और वह हमने अपने पिछले कार्यकाल में किया भी, चाहे वह देश की उत्तरी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़कों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों को देश के बाकी इलाकों से जोड़ना हो, या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करनी हो। पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने इन सभी एरिया पर फोकस किया था। हालांकि इसका अर्थ साथियों यह नहीं है कि हमने अपने पिछले कार्यकाल में इंडियन ओशन रीजन की ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस कार्यकाल में भी हमारी नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया था, लेकिन इस कार्यकाल में हमारे नेवल वॉरियर्स के बीच में मेरी पहली विजिट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अब हमारा फोकस भारत की समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने और इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवल पावर की स्थिति को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की ओर होगी। वह चाहे उत्तर का हिमालय हो या हिंद महासागर हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार रोबस्ट करना और हमारी यह पहली प्राथमिकता होगी।